दोस्तों आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग बाग जो है जो भी ज़मीन खरीद रहे हैं, चाहे वो मकान के लिए प्लॉट खरीद रहे हैं या किसी अन्य पर्पज़ के लिए कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, तो उसमें लगातार गलती कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी गलती जो है वो करते हैं, जिसके कारण भविष्य में या तो उनकी रजिस्ट्री 100% कैंसिल होगी या जिस पर्पज़ के लिए ज़मीन खरीदी है, मकान के लिए, होटल के लिए, अन्य किसी पर्पज़ के लिए, वो उनका पूरा नहीं हो सकता है। तो कौन सी गलती कर रहे हैं, कैसे सुधार करें, धारा 80 के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और जो भी जानकारी दूंगा वो आप यदि मान लीजिए रिटन में लेना चाहते हैं या मान लीजिए कोई रूलिंग लेना चाहते हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूं। कोई भी आप सलाह लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी ने रहने के लिए, मकान बनवाने के लिए कोई प्लॉट ख़रीदा, या मान लीजिए अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कोई प्लॉट ख़रीदा फ़ायदे के लिए, या मान लीजिए आपने कोई भी बिजनेस दुकान के लिए कोई जगह खरीदी है, ठीक है। तो वहाँ पे रजिस्ट्री कराते समय भूमि का प्रकार वहाँ पे दिखाते हैं आवासीय प्लॉट, ठीक है, आवासीय या वाणिज्यिक प्लॉट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये लिखवा देने से, आवासीय प्लॉट लिखवा देने से आपका प्लॉट आवासीय नहीं हो जाता है। मैं इसकी रूलिंग भी आपको दे सकता हूँ, कानून भी आपको दे सकता हूँ इसका। दूसरी बात ये है कि यदि मान लीजिए आपने कोई प्लॉट लिया है, मान लीजिए यहाँ पे गाटा संख्या है 1317 जो 3 बीघा का है, आपने उसमें से एक प्लॉट लिया है मकान बनाने के लिए, ठीक है। आपने रजिस्ट्री में लिख दिया आवासीय प्लॉट, लेकिन आपको उस पर मकान बनवाने का अधिकार नहीं है, चाहे भले ही आप रजिस्ट्री में आवासीय प्लॉट लिखवा दिया। दूसरा पॉइंट ये है कि भले ही आप आवासीय के अनुसार ज़्यादा स्टाम्प पे करते हैं, जो आबादी का स्टाम्प है वो भले ही पे कर देते हैं, फिर भी वो ज़मीन आपकी आबादी की नहीं मानी जाएगी। आप उस पर लीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, या नहीं, ना ही कोई मकान बना सकते, ना ही उसे कृषि से अन्य किसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते। चाहे आवासीय प्लॉट रजिस्ट्री पे लिख दें आप, चाहे आप आवासीय के हिसाब से आप ज़्यादा स्टाम्प पे कर दें, लेकिन फिर भी ये ज़मीन जो है आपकी कृषि ही ज़मीन रहती है, ठीक है। आप इसका कानून लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, हमसे कांटेक्ट करके रूलिंग भी ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि यदि आप कोई घर बनाने के लिए प्लॉट खरीद रहे हैं, कोई पैसा इन्वेस्ट करने के लिए प्लॉट खरीद रहे हैं आप, ठीक है, या आप कोई दुकान, कोई बिजनेस करने के लिए प्लॉट या कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जो ज़मीन खरीद रहे हैं उसका आपको आवासीय घोषित करवाना पड़ेगा। उस ज़मीन का 143 उप जिला अधिकारी के यहाँ से आपको प्रार्थना पत्र देना होगा 143 के लिए। और जब 143 की घोषणा हो जाती है, उसके बाद ही आप उस ज़मीन पे मकान, होटल या कृषि से अन्य कोई कार्य कर सकते हैं, गैर कृषि कार्य, ठीक है। यदि मान लीजिए कई लोग नहीं, 90% लोग वहाँ पे आवासीय प्लॉट लिखा लेते हैं। वो सोचते हैं चलो काम हो गया हमारा, अब हमें आवासीय जो है 143 नहीं करवाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 143 ही आपको कराना पड़ेगा, वरना आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि कई लोग जो है वो SC ST वर्ग के लोगों की ज़मीन जो है वो प्लॉट के रूप में ख़रीद लेते हैं बिना परमिशन के, और यहाँ पे दिखा देते हैं आवासीय प्लॉट। वो भी बिल्कुल इलीगल है, क्योंकि SC ST की ज़मीन जो है वो 143 वाली ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन कृषि भूमि आपने एक प्लॉट ले लिया, उस पर लिखा दिया आवासीय प्लॉट, आवासीय का आपने स्टाम्प पे कर दिया, तो ये बिल्कुल इनवैलिड है। आप जो है बिना परमिशन के ऐसी ज़मीन नहीं खरीद सकते। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको रूलिंग चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट